इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ कल्याण कल्पतरु पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग जो भजन है वो 10वां जो भजन है उस पर चर्चा करेंगे। मन रे केन कर विद्यार गौरव स्मृति शास्त्र व्याकरण नाना भाषा आलोचन वृद्धि करे यशेर सौरभ। हे मेरे मन, तुम भौतिक शिक्षा पर इतना गर्व क्यों करते हो? वास्तव में केवल स्मृति शास्त्र या व्याकरण का अध्ययन करने तथा विभिन्न भाषाओं पर चर्चा करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा में ही वृद्धि होगी। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन के माध्यम से हम सबके मनों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग जो भौतिक शिक्षा पर इतना गर्व कर रहे हैं, वास्तविकता में इससे केवल सांसारी झूठी प्रतिष्ठा मिलती है। हम अगर भौतिक शिक्षा अधिक प्राप्त करते हैं तो उससे वास्तव में हमारा यानी आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, सांसारिक जीवन के लिए भौतिक शिक्षा आवश्यक है, इसलिए भौतिक शिक्षा निश्चित रूप से लेनी चाहिए और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा से ही कल्याण होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ संसार की शिक्षा को बता रहे हैं कि इसका इतना लाभ नहीं है। वास्तविकता में ये सांसारिक शिक्षा कई बार कम समझदार लोगों के लिए घातक हो जाती है, क्योंकि उनको उस शिक्षा को प्राप्त करके इतना अहंकार आ जाता है कि फिर वो सुनने के योग्य नहीं रहते, फिर वो सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो सब जानते हैं, उनको कोई बता नहीं सकता। वो जितना उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने समझा है, वो अपनी उस शिक्षा के आधार पर ही चीज़ों को समझना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भौतिक शिक्षा में साइंस का स्टूडेंट है, भौतिक विज्ञान का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो वो जब उसको कोई विषय समझाने की कोशिश की जाती है तो वो उसके दिमाग में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री चली गई है वो उस फिजिक्स और केमिस्ट्री के आधार पर ही चीज़ों को समझना चाहता है। तो उस आधार पर काम बनता नहीं है, क्योंकि चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें विशेष रूप से
आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो भौतिक शिक्षा से अलग है, और भौतिक शिक्षा के सिद्धांत आध्यात्मिक शिक्षा पर लागू नहीं होते। भौतिक शिक्षा अलग है और आध्यात्मिक शिक्षा अलग है। कई बार देखा जाए तो विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत का भौतिक जगत परछाई मात्र है, यानी उल्टा है। तो इसलिए यहाँ के सिद्धांत वहाँ उल्टे ही होंगे, वहाँ नहीं लगेंगे। तो हमें, जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान है वो तो भौतिक शिक्षा को अधिक महत्व न दे करके आध्यात्मिक शिक्षा को अधिक महत्व देता है। लेकिन ईमानदारी से अगर हम सब अपना हृदय से परीक्षण करें तो हम सब लोग भौतिक शिक्षा को ही अधिक महत्व दे रहे हैं। बुद्धि के स्तर पर, सत्संग के स्तर पर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा ही वास्तव में असली शिक्षा है और इसका बहुत उपयोगिता है और इसको समझना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन चिंतन भौतिक शिक्षा के प्रति है। भौतिक का जितना चिंतन है उतना आध्यात्मिकता का चिंतन नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि वास्तविकता में ये जो भौतिक शिक्षा है, इससे क्या होता है, केवल हमारी सांसारिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो सांसारिक प्रतिष्ठा है वो झूठी प्रतिष्ठा है। इसे झूठी प्रतिष्ठा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। नित्य और शाश्वत तो छोड़ो, संसार में ही संसार की प्रतिष्ठा संसार में रहते हुए ही खत्म हो जाती है। जैसे अगर आपके परिवार में आपने मान लो उस जमाने में इंग्लैंड जाकर के एमबीए किया, ठीक है, अभी आपको बड़ी प्रतिष्ठा मिली, आपके रिश्तेदार, आपके परिवारीजन बड़े प्रसन्न है कि देखो, अरे वो हमारा बेटा है, वो हमारा भतीजा है, वो इंग्लैंड गया था, वहाँ से उसने ये किया है। लेकिन वो प्रतिष्ठा कितने दिन रहेगी? पता चला परिवार का ही दूसरा व्यक्ति और जाकर के उस आपसे और अच्छी शिक्षा बाहर से लेकर के आया, तो फिर प्रतिष्ठा फीकी हो गई। या वो प्रतिष्ठा बड़ी सीमित समाज में और सीमित समय के लिए है। ऐसी प्रतिष्ठा, संसार की प्रतिष्ठा, जो संसार में लोग धन से, यश से, नाम से, यश भौतिक शिक्षा से जो प्रतिष्ठा हमें मिलती है, वास्तविकता में झूठी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि ये निरंतर नहीं रहती, ये कुछ समय के लिए है। तो जो झूठी प्रतिष्ठा है, बुद्धिमान भक्त, जो खास करके भक्त होते हैं, वो सांसारिक प्रतिष्ठा को सूकर विष्ठा के समान मानते हैं। आचार्यों ने बोला कि प्रतिष्ठा कैसी है? सूकर विष्ठा के समान है। तो इसलिए हम सब लोगों को वास्तविकता में इस सांसारिक प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करेंगे कि अच्छा, आप कह रहे हो सांसारिक प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं भक्त लोग और या अन्य कई लोग, हम लोग देखते हैं कई बड़े संत जन पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं और उनको प्रचारित प्रसारित करते हैं। तो वो क्या है? वो प्रतिष्ठा नहीं है क्या? लेकिन वास्तविकता में हर कार्य को करने का एक उद्देश्य होता है। जो कम बुद्धिमान हैं उनका दृष्टिकोण बड़ा छोटा होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते वास्तविकता में इसके पीछे भावना क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हम अपनी संकुचित मानसिकता से कई बार जब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हम उनको वास्तविकता में नहीं समझ पाते, और हम जो समझ पाते हैं उसी आधार पर हम विचार विमर्श करते हैं। लेकिन वास्तविकता में भक्त लोगों का एकमात्र लक्ष्य होता है समाज को भगवान की ओर आकर्षित करना, भगवान के चिंतन में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना। और चूंकि संसारी लोग संसारी लोगों से अधिक प्रभावित होते हैं, या खास करके पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अभिनेता होते हैं, या समाज में जिनको कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त है, उनसे वो प्रभावित होते हैं और उन्हीं का अनुकरण करते हैं। वो जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे वो करते हैं। तो अगर वो लोग भजन करने लगेंगे, वो गीता पढ़ने लगेंगे, वो धोती कुर्ता पहनने लगेंगे, वो तिलक लगाने लगेंगे, तो जो आम व्यक्ति है वो तो उन्हें फॉलो कर ही रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से करेगा। तो भक्तों का प्रयास होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाएं, और अगर लोग भगवान की सेवा करते हैं और फिर उनको जो असली सुख प्राप्त होता है, फिर वो स्वयं उन्हें और प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए। तो आगे भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, किंतु देख चिंता करी यदि ना भजिल हरि, विद्या तब केवल रौरव।
कृष्ण प्रति अनुरक्ति से ही बीजे जन्म भक्ति, विद्या हते तहाँ असंभव। तुमको इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करते हो, श्री कृष्ण की आराधना नहीं करते, तो तुम्हारी सारी भौतिक शिक्षा तुमको नरक ही ले जाएगी, जो कि कृष्ण अनुरक्ति रूपी बीज से उद्धृत है, तथा कृष्ण की प्राप्ति सांसारिक शिक्षा से असंभव है। तो यहां चर्चा चल रही है, वास्तविकता में अगर आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सांसारिक शिक्षा जो है, इससे ये संभव नहीं है कि सांसारिक शिक्षा से हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। और वास्तविकता में ये जो भौतिक शिक्षा है, ये हमें नरक ही ले जाएगी अगर हम कृष्ण भक्ति को या कृष्ण भक्ति की शिक्षा को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ नहीं लेंगे और केवल भौतिक शिक्षा के आधार पर ही जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से ये हमें कहाँ ले जाएगी? नरक ले जाएगी। और जैसा कि हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है कि हम सब लोग भौतिक शिक्षा प्राप्त किए हैं और भौतिक शिक्षा प्राप्त करके भौतिक धन, भौतिक संपदा, भौतिक चीज़ों पर इतराते हैं, अहंकारी होते हैं और अपने ही ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनके कारण हमें कष्ट भोगने होते हैं। लेकिन जब हमें भक्तों का संग मिलता है, गीता का मनन करते हैं, भागवत पे मनन करते हैं, वास्तव में गुरुजनों के सानिध्य में रहकर सिद्धांतों को समझते हैं, तो समझ में आता है कि वास्तविकता में हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है और हम तो बहुत कुछ नहीं समझ रहे हैं। देखो, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो कुछ नहीं समझते हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि वो सब कुछ समझते हैं, और एक वो लोग हैं जिन्हें वास्तविकता में भगवान की कृपा से विषय समझ आता है, तो उन्हें लगता है कि वास्तविकता में वो कुछ नहीं समझते। एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अपने को ज्ञानी समझता है, और जो वास्तव में ज्ञानी है वो अपने को अज्ञानी समझता है। भगवत गीता में बोला गया, विद्या विनय संपन्ने। विद्या व्यक्ति को विनम्रता देती है। विद्या आएगी तो विनम्रता स्वाभाविक आएगी, क्योंकि विद्या आने पर वो व्यक्ति जान जाता है कि वास्तविकता में मुझे कितनी नॉलेज है। जैसे इसको सरल भाषा में भौतिक स्तर से अगर हम समझना चाहें तो हम देखेंगे, अगर बाहरी दृष्टि से किसी से पूछा जाए कि 8th की क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो पता चलता है सारे सब्जेक्ट होते हैं। मैथ होता है, केमिस्ट्री होता है, भूगोल होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, लगभग सारे ही सब्जेक्ट होते हैं। और फिर जब व्यक्ति आगे प्रगति करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचता है, तो एक ही सब्जेक्ट रह जाता है। तो कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा, अरे 8th क्लास वाला ज़्यादा होशियार व्यक्ति है, वो सब पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, कितना जानकार व्यक्ति, कितना विषय है। और एमए में तो केवल एक ही विषय की जानकारी है, तो इसको क्या पता है, एक ही विषय में जान रहा है और सारे तो उसके छूट गए। लेकिन और आगे बढ़ता है, पीएचडी करता है, तो एक टॉपिक पे ही चर्चा होती है। तो कहने, और उस टॉपिक को भी वो जानता है कि उस टॉपिक में वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, उसमें भी बहुत कुछ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है, तब वो अपने को मूर्ख समझता है, और जब वो मूर्ख होता है तो अपने को बुद्धिमान समझता है। तो जैसा कि हम सब लोगों के साथ है कि हम सब लोग हैं तो मूर्ख, लेकिन अपने आप को मानते हम सब विद्वान हैं। लेकिन जिस दिन सच में हम विद्वान बन जाएंगे, उस दिन हम अपने को हृदय से मूर्ख मानने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऊपर से बोलें कि हाँ हम मूर्ख हैं, लेकिन अंदर से हमारा भाव वही है कि अंदर से तो हम मानते हैं हम सबसे होशियार हैं, हमारे समान तो कोई है ही नहीं। और संसार में सारे झगड़ों का कारण ही ये है कि व्यक्ति अपने को ही सुपीरियर मानता है। वो जरूर कृष्ण कृष्ण करेगा, राधा रानी करेगा, लेकिन वास्तविकता में वो अपने को ही श्रेष्ठ मानता है। और हम लोग अपनी कमी नहीं देख पाते, हमें कभी अपनी कमियां नहीं दिखती हैं। ये भगवान की व्यवस्था है
कि कोई व्यक्ति अपनी कमी नहीं देख पाता, खास करके जब तक कि बहुत संयमी ना हो। जैसे जितने संत हैं वो केवल अपनी कमी देखते थे। जैसे हम लोग देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर ये जो भजन गा रहे हैं, ये जो विचार रख रहे हैं, ये किसके लिए रख रहे हैं? अपने मन के लिए, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन को बोल रहे हैं कि तुम भौतिक शिक्षा पर जो घमंड कर रहे हो, ये भौतिक संपदा, भौतिक शिक्षा, भौतिक चीजें अभी छूट जाएंगी, शरीर छूटते ही छूट जाएंगी, और ये तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगी। तुम्हारा वास्तव में कल्याण भगवान की भक्ति से होगा, भगवान की शरण ग्रहण करो, आध्यात्मिक शिक्षा से होगा। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा को हम महत्व नहीं देते हैं और भौतिक शिक्षा को महत्व देते हैं। भौतिक शिक्षा के लिए आप देखो, भौतिक शिक्षा के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, 5-5 साल तैयारी करने को तैयार है, उसके बाद एग्जाम देने को तैयार है, अच्छी खासी मोटी फीस जमा करने को तैयार है ना? और फीस जमा करने के बाद फिर अपना घर छोड़ करके जहां कॉलेज मिले वहां रहने को तैयार है, खुद खाना बनाने को तैयार है, घर का खाना छोड़ करके होटल में खाना खाने को तैयार है, लेकिन भौतिक शिक्षा लेने को तैयार है। और आध्यात्मिक शिक्षा की बारी आए, अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 5 लाख रुपए लगेंगे गीता को पढ़ने का और समझने का, और गीता पढ़ने के लिए आपको नियमित 4 घंटे देने होंगे, और आपको अपना घर छोड़ करके हमारे पास आना होगा और यहां रहना होगा, और जैसे मैनेज करना है वैसे करो, और आपको गीता सिखाएंगे, बताओ ईमानदारी से कितने लोग एडमिशन लेंगे? लेगा कोई? अच्छा हम इतना समझ रहे हैं, चलो वो तो नए लोग हैं, हम इतना समझ रहे हैं, हम तैयार होंगे? अरे प्रभु जी इतना सब थोड़ी करेंगे, आप आ जाओ बताते रहो तो ठीक है, इतने सब पापड़ बेलने वाले हम थोड़े ही हैं। और ना हमें इतनी ज़रूरत है, ना इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वास्तविकता में हमारी नज़रों में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, भौतिक शिक्षा की इंपॉर्टेंस है। अभी अपने बच्चे को IIT कराने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन गीता पढ़ाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारे खून में है कि हम भौतिक चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं और आध्यात्मिक विषय को महत्व दे ही नहीं रहे हैं। तो लाभ कहाँ होगा? भौतिकता में ही लाभ होगा। और भौतिकता का लाभ क्या है पता है? केवल रोना और कुछ नहीं है। संसार में केवल रोना है। लोग पत्नी से रो रहे हैं, पति से रो रहे हैं, बच्चों से रो रहे हैं, परिवार से रो रहे हैं, समाज से रो रहे हैं। सर्वेंट रखे थे उन्होंने अपने सुख के लिए, अब सर्वेंट से रो रहे हैं। पुत्र पैदा किए थे सुख के लिए, पुत्रों से रो रहे हैं, पुत्रियों से रो रहे हैं। धन खूब कमाया था सुखी होने के लिए, अब धन की वजह से ही रो रहे हैं। तो संसार केवल रुलाएगा, भौतिक शिक्षा केवल रुलाएगी, भौतिक शिक्षा हमें नरक ले जाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, ना भगवान की सुनते हैं ना गुरु की सुनते हैं। हाँ कहते जरूर हैं कि हम भगवान की सुनते हैं, बोलते हैं हम क्या रे हम तो गुरु ही सब कुछ हैं, भक्ति ही सब कुछ हैं, संत महात्मा ही सब कुछ हैं। लेकिन वास्तविकता में ना हम संत महात्माओं की सुनते हैं, ना गुरु की सुनते हैं, ना गीता की सुनते हैं। हम सुनते हैं तो केवल अपने मन की सुनते हैं। और ये बात हम तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर समझते हैं, आचार्यगण समझते हैं, अपनी मन की बदमाशियों को वो समझते हैं, इसलिए वो मन को समझा रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर मन के माध्यम से समझा रहे हैं, हम सब लोगों को बता रहे हैं कि वास्तविकता में हमारा जो दृष्टिकोण है संसार को देखने का वो ठीक नहीं है। तो वो बोलते हैं कि तुमको इस विषय पर सावधानी से विचार करना चाहिए। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करते तो तुम्हारी भौतिक शिक्षा तुम्हें नरक ही ले जाती। अच्छा ले जाती कि नहीं ले जाती बताओ ईमानदारी से? अगर आप कृष्ण भजन नहीं करते, ये आत्मचर्चा नहीं होती, या आपको आप शरीर नहीं आत्मा हो नहीं बताया गया होता, आपको परमात्मा श्री कृष्ण है नहीं बताया गया होता, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप नहीं कर रहे होते, आप भगवान को बिना भोग लगाए केवल पाप ही खा रहे होते और अपने सुख के लिए ही केवल जी रहे होते, और मरते तो क्या जवाब देते? कहाँ जाते? स्वर्ग जाते? वैकुंठ जाते? कहाँ पहुँचते? नरक ही जाते। तो भौतिक शिक्षा कहाँ ले जाएगी? नरक ले जाएगी। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को प्रेम करते हो,
बोले हाँ हम प्रेम करते हैं। तो उनको नरक क्यों भेजना चाहते हो? आप चाहते हो आप वैकुंठ जाओ, आपके बच्चे नरक जाएं? और अगर चाहते हो कि वो भी वैकुंठ जाएं, वो भी आनंद लें वैकुंठ का जीते जी, तो उन्हें भी भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दो। आज समाज का इतना पतन हो गया है कि वो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर चिंतन करना ही नहीं चाहते, गीता को पढ़ना ही नहीं चाहते, भागवत पढ़ना ही नहीं चाहते। भागवत और भगवत गीता को केवल वो तमाशा करना चाहते हैं। यहाँ बुलाओ, हजारों लोगों को बिठाओ, फिर पूरे दिन उंगली दिखाओ इधर उधर, बोले इधर व्यवस्था करो, उधर व्यवस्था करो, ये टेंट लगाओ, वो लगाओ। वो सब कुछ करेगा, बस गीता ही नहीं सुनेगा, भागवत ही नहीं सुनेगा। बस वो समाज को दिखाएगा कि देखो कितनी बड़ी भागवत की है हमने, लेकिन मूर्खानंद खुद कुछ नहीं समझेगा। तो ऐसे मूर्खों को कौन समझा सकता है, जो 10-20 लाख खर्च करके भी गीता भागवत नहीं समझ रहे हैं, केवल प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या भला होगा? तो ये सारी बदमाशियां किसकी हैं? हमारे मन की हैं। तो मन को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन पर विचार करना कि मेरा मन बड़ा गलत है, मेरा मन ठीक नहीं है। हम और आप ईमानदारी से स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर हम ईमानदारी से कहें कि आप सोचते हैं आपका मन कैसा है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं हमारा मन तो बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, और लोगों के तो ऐसा है, वो तो इतने बुरे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो हम औरों से तुलना करके अपने को दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। और यहां आचार्य क्या कर रहे हैं? अपने ही मन को समझा रहे हैं कि देखो तुम नरक जाओगे अगर भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, केवल भौतिकता में रह करके अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने शारीरिक सुख के लिए ही परेशान रहोगे, तो तुम्हें निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा। और आगे बोलते हैं, विद्यार मार्जन तार कभू प्रभु कभू अपार। विद्या मार्जन तार कभू कभू अपकार, जग तेते करि अनुभव, ये विद्यार आलोचने कृष्ण रति स्फुरे मन, ताहारी आदर जान सब। ये बंगला भाषा में प्रार्थनाएं हैं, भजन हैं। तो इनका हिंदी में अर्थ है, कभी कभी यह देखा गया है कि शिक्षा के उचित प्रयोग के द्वारा व्यक्ति की भक्ति में उन्नति होती है। कभी कभी देखा जाता है कि शिक्षा की उचित उपयोग के द्वारा व्यक्ति की भक्ति में उन्नति होती है, परंतु यह मेरा निजी अनुभव है कि भौतिक शिक्षा अधिकांशतः हानिकारक ही है। आप निश्चित जानो कि एकमात्र वही शिक्षा यथार्थता आदरणीय है जो व्यक्ति को कृष्ण से आसक्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। आप सोचो, उस जमाने के, आज के लगभग 200-250 साल पहले लगभग की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर जी, लगभग 150 साल पहले के करीब बात है। भक्ति विनोद ठाकुर, नहीं 150 साल भी नहीं, अंग्रेजों का जमाने में, अंग्रेजों का समय था, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था देश पर, और उस समय वो मजिस्ट्रेट थे। तो एक मजिस्ट्रेट बोल रहा है, क्योंकि उनके पास भौतिक शिक्षा थी और वो देख रहे हैं कि वास्तविकता में ये जो मेरा अनुभव है भौतिक शिक्षा का, ये अधिकतर कैसा है? हानिकारक है। कह रहे हैं कि देखा गया है कि शिक्षा का उचित उपयोग से व्यक्ति की भक्ति में उन्नति होती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है, मेरा निजी अनुभव यही है कि भौतिक शिक्षा अधिकांशतः हानिकारक है। आप निश्चित जानो कि एकमात्र वही शिक्षा यथार्थ है जिससे आपकी कृष्ण में भक्ति हो, कृष्ण में प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो। तो अगर भगवान से प्रेम करने वाली शिक्षा आप ले रहे हो और उस शिक्षा को महत्व दे रहे हो, तब वो शिक्षा आपका कल्याण करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा मन तो केवल भौतिक शिक्षा के प्रति ही आसक्त है। और आध्यात्मिक शिक्षा तो हाँ ठीक, पढ़ी पढ़ाई मिल जाए, फ्री में मिल जाए, कोई ज़बरदस्ती पीछे पढ़ के दे जाए तो ठीक है, ले लेंगे, वरना कोई इतनी ज़्यादा प्यास नहीं है कि हमें आध्यात्मिक शिक्षा समझनी है और आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है और भगवान से प्रेम करना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भौतिक शिक्षा, बोले इसके बिना तो जी नहीं सकते, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आज मैं खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, भौतिक शिक्षा के कारण ही। तो यही सब कुछ है। लेकिन कब तक खा रहे हो इस पर विचार नहीं है। कितने दिन खाओगे? अभी सब कुछ होते हुए खा ही नहीं पाओगे, शरीर छोड़ने की बारी आएगी
शरीर शिथिल होगा। तो वास्तविकता में जीवन को जो असली लक्ष्य है वो भगवान से प्रेम की प्राप्ति है। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी शिक्षा के प्रति अनुरक्त हों, ऐसी शिक्षा को प्रधानता दें जिससे हमारा भगवान में आसक्ति हो। और आगे बोलते हैं, भक्ति बाधा यहाँ हते से विद्यार मस्तकेते, पदाघात कर अके तब, सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तारहिया, विनोदेर सेई से वैभव। वह शिक्षा जो भक्तिमय सेवा के पथ पर अवरोध के समान है, उसे निसंकोच पदाघात द्वारा दूर फेंक देना चाहिए। यानी ऐसी शिक्षा को लात मार देनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि वह शिक्षा जो भक्तिमय सेवा के पथ पर अवरोध उत्पन्न करे, ऐसी शिक्षा को क्या करना चाहिए? पदाघात। पदाघात का मतलब होता है, पद मीन्स पैर, घात मीन्स आघात करना, चोट करना, यानी लात मार देनी चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए। विद्या की देवी सरस्वती वास्तव में कृष्ण की प्रिया है। उनकी देह कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। वह देवी सरस्वती श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का वैभव है। तो वास्तविकता में दो प्रकार की विद्या है, एक अविद्या है और एक वास्तविक विद्या है। तो अविद्या का मतलब है जड़ विद्या। जो जड़ का ज्ञान है वो अविद्या कहलाती है, और जो चेतन का ज्ञान है वो विद्या कहलाती है। जो आत्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, जो आनंद का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? विद्या कहलाता है। और अग्नि का ज्ञान, पदार्थ का, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार का ज्ञान, ये वास्तविकता में क्या कहलाता है? जड़ विद्या कहलाता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि हमें आत्मविद्या में केंद्रित होना चाहिए। हमें अपने को आत्मविद्या के प्रति केंद्रित करना चाहिए। हमें जड़ विद्या की ओर केंद्रित नहीं होना चाहिए। और ऐसी जड़ विद्या जो आपकी आत्मविद्या, राजविद्या को प्राप्त करने में बाधा बन जाए, तो बोल रहे हैं ऐसी जड़ विद्या पर पदाघात करना चाहिए और उसको पदाघात करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन कौन छोड़ेगा? जिसको ये समझ में आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। खाली कृष्ण प्रेम बोलने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, राधा प्रेम बोलने से राधा प्रेम नहीं मिलता है। राधा रानी के लिए अपने प्रेम भावों को, प्रेममयी सेवाओं को करने से प्रेम मिलता है। हम जितना अपने बच्चों के लिए करते हैं, जितना अपने शरीर के लिए करते हैं, जितना अपनी संपत्ति के लिए करते हैं, उसका छटाक भर भी क्या भगवान के लिए करते हैं? और करते भी हैं तो किस भावना से करते हैं? तो इसलिए आचार्यगण हम जैसे बद्ध जीवों को बता रहे हैं कि हम लोगों को वास्तविकता में भौतिकता का भूत सवार हो गया है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है उसके प्रति मेरे हृदय में कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम लोगों को वास्तविकता में आत्म केंद्रित होना चाहिए, आत्मविद्या के प्रति हमको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में ये शरीर कभी भी छूट जाएगा और हम हमेशा रहेंगे, और हमें असली सुख केवल ये वास्तविक विद्या ही दे सकती है। यानी जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण से जो प्रेम है, यही हमें वास्तव में आनंद दे सकता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आपको क्या लगता है, अगर आपके बच्चे को धन मिल जाए बहुत सारा तब सुखी होगा आपका बच्चा, या आपके बच्चे को कृष्ण प्रेम मिल जाए तब सुखी होगा? क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? और सोचते नहीं, करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं या धन प्रेम के लिए प्रेरित कर रहे हैं? तो इससे हमें खुद समझ आएगा कि वास्तविकता में हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम सब लोगों को अपने प्रति कम से कम ईमानदार बनना पड़ेगा और वास्तव में सोचना होगा कि संसारी सुख और आध्यात्मिक सुख में अंतर क्या है। वैसे देखा जाए तो कोई ज्यादा अंतर दिखता नहीं है,
जैसे संसारी भी रोता है और जो भगवान का भक्त होता है वो भी रोता है। संसारी व्यक्ति संसार को प्राप्त करने के लिए रोता है, मुझे धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, भौतिक सुख मिल जाए, इसलिए रोता है। और जो भक्त है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए रोता है, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए। तो बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो रोना तो एक सा है, उसमें कौन सा अंतर है? रो ये भी रहा है, रो ये भी रहा है। और ना भक्त शांत होता है ना अभक्त शांत होता है। कई बार लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं, बोले भक्त तो शांत हो जाता है। नहीं, अगर भक्त है तो शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अभक्त है उसकी बहुत कामनाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, और जो भक्त है उसकी भी कामनाएं होती हैं, बहुत बहुत इच्छाएं होती हैं। अभक्त की सारी इच्छाएं स्वयं को सुखी करने के लिए होती हैं, और भक्त की सारी इच्छाएं भगवान और भक्तों को सुखी करने के लिए होती हैं। तो शांत दोनों में कोई नहीं है। भक्त भी शांत नहीं होता, भक्त भी सोचता है कितनी भी भगवान की सेवा करे, कितनी भी भक्तों की सेवा करे, लेकिन उसको लगता है उसने कोई सेवा नहीं की, उसे और सेवा करनी है, उसे और सेवा करनी है, और सेवा करनी है। भक्त भी गाड़ी से चलते हैं और अभक्त भी गाड़ी से चलते हैं। भक्त भी धन कमाता है और अभक्त भी धन कमाता है। भक्त भी भोजन बनाता है, अभक्त भी भोजन बनाता है। भक्त का भी परिवार होता है, अभक्त का भी परिवार होता है। बाहर से सारी चीजें एक हैं, और पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति ही इनमें भेद कर सकता है। लेकिन दोनों की चेतना में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। लेकिन उस चेतना को समझने के लिए हमें ये मूल भावना में जाना होगा कि वास्तविकता में भक्त का एक लक्ष्य होता है भगवान के यश को बढ़ाना, भगवान से प्रेम करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के चिंतन में डूबे रहना, भगवान के लिए ही सब करना। और अभक्त का काम होता है जो कुछ करना है वो शरीर के लिए करना। अब आप कहोगे अरे भक्त भी रो रहा है, भक्त भी रो रहा है। रोना कौन चाहता है? भक्त रोना चाहता है, क्योंकि भक्त के रोने में आनंद है, अभक्त के रोने में आनंद नहीं है। संसार में लोग इतनी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें रोना ना पड़े, लेकिन जो भक्त है वो भक्ति कर ही इसलिए रहा है कि मेरा वो दिन कब आएगा जब भगवान के लिए हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, भगवान का नाम लेते ही मेरे आंसू निकलने लगेंगे। तो निश्चित रूप से उस रोने और इस रोने में अंतर है, क्योंकि एक व्यक्ति वो रोना चाह रहा है और एक व्यक्ति चाह रहा है कि रोना आए नहीं। बाहरी देखने में तो दोनों ही रोने, दोनों में आंसू निकलते हैं, दोनों में चिल्लाते हैं, दोनों में सांसें तेज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना है, बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि वास्तव में भक्ति है क्या। तो बिना समझे जब कोई कार्य करेंगे तो फिर उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, जितना समझ करके करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम सब गृहस्थों के आदर्श हैं। हम सब गृहस्थ भक्तों को विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उनका एक बड़ा परिवार था, 10 बच्चे थे, मजिस्ट्रेट थे, इतनी भौतिक जिम्मेदारियां थी, ऑफिस की इतनी जिम्मेदारियां थी, पारिवारिक इतनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसके होने के बावजूद भी
उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और अपने पुत्रों को सबको भगवान की सेवा में लगाया। और उनके एक विशेष पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की थी। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन कितना प्रैक्टिकल जीवन है। घर परिवार में रहते हुए, बस 10-10 बच्चों के बीच रहते हुए, अपनी जॉब करते हुए, मजिस्ट्रेट के पद का निर्वहन करते हुए और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हम लोग उनके भजनों के माध्यम से आज भी लाभ ले रहे हैं। तो हम सब लोगों को अपने मन को समझना चाहिए, इस गलत फहमी में कतई नहीं आना चाहिए हम तो बहुत बड़े वाले भक्त हैं। और ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कोई हमें बोलता है ना कि अरे ये बड़े भक्त, हमें शर्म नहीं आती, हमको ये नहीं होता अरे क्या बोल रहे हो, तुमने भक्त देखे कहाँ हैं, हम तुम्हें कहाँ से भक्त नजर आ रहे हैं, कोई लक्षण है मेरे अंदर भक्त का। जैसे अभी हम आपसे कहें आओ भाई धीरू अम्बानी इधर आना, तो आप तुरंत क्या कहोगे, अरे मजाक उड़ा रहे हो मेरे पास आज धन नहीं है इसलिए आप मुझे बोल रहे हो, है ना। हम कहें मुकेश अंबानी इधर आओ, धीरू अंबानी तो नहीं रहे, तो हम कहें आपसे बिल गेट्स इधर आओ, है ना, तो आपको क्या क्या लगेगा, आपको लगेगा अच्छा मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जब कोई हमें बोले कि भक्त इधर आओ, आप तो बड़े भक्त हो, तो हमारी नजरें झुक जानी चाहिए कि हम भक्त नहीं हैं। कब वो दिन आएगा जब हम भक्त बनेंगे। वास्तव में भक्त बनना आसान नहीं है, और संसार के लोगों से क्या डिग्रियां प्राप्त करना चाहो, वो खुद क्या जाने भक्ति क्या है। जिस दिन तुम्हारे गुरु तुमसे कहें कि तुम भक्त हो, तब मानो कि तुम भक्त हो। अड़ोसी पड़ोसी बोले, कुछ समाज के लोग बोले, उन्हें क्या पता है भक्ति क्या होती है। तुम्हारे मित्र बोले, वो क्या जाने, कुछ भी बोलेंगे वो तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हम लोग वास्तविकता में भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर गुरुजनों की कृपा होगी और हम सच में गुरुजनों के आदेशों का अगर एज इट इज पालन कर पाए, तो भगवान की कृपा से, विशेष रूप से गुरुजनों की कृपा से हो सकता है कि हम भक्त बन जाएं। लेकिन भक्त बनना वास्तव में आसान नहीं है। लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है केवल भक्त बनने के लिए। ये मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है आज यहां खाएं कल वहां खाएं, आज यहां सोएं कल वहां सोएं, आज यहां मैथुन करें कल वहां मैथुन करें। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है। मनुष्य जीवन का वास्तव में उद्देश्य है भक्त बनना। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करके ही इतने सुखी हैं कि उनको लग रहा है जैसे उनको सारा ब्रह्मांड मिल गया हो। एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ले लेता है तो वो सोचता है जैसे वो ब्रह्मांड का मालिक हो गया, इतना गर्व करता है। लेकिन हम लोग क्षुद्र चींटी की तरह हैं। चींटी भी बहुत विशाल है हमारे लिए। भगवान की नज़रों में, ईश्वरीय सृष्टि में हमारी कोई गणना नहीं है, हम कुछ नहीं हैं। और वास्तविकता में हम अपने को जानते ही नहीं हैं हम क्या हैं। हम जाने तब तो हम समझ पाए। खैर, हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे एक सरल सा प्रश्न है, आपका आकार क्या है बताओगे? कोई बताएगा? आपका साइज क्या है? आशीष प्रभु। बहुत छोटा प्रभु जी, आत्मा का साइज तो बहुत छोटा। कितना छोटा? मटर के दाने के बराबर। नहीं नहीं, मटर के दाने के बराबर तो मां के गर्भ में होते हैं, तब तो शरीर आ जाता है, पदार्थ आ जाता है। वास्तविकता में हमारी स्थिति है, हम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है।
हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारा वास्तविक परिचय है ना। जी। और परमात्मा का परिचय क्या है? सारी सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, ठीक है। और हम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, दिख भी नहीं रहे किस कोने में पड़े हैं, लेकिन अहंकार इतना है, कुछ नहीं है हमारे पास। अरे ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो आप किसी शहर में रहते हो तो आधा शहर आपका है क्या? शायद विरले लोग हों कोई पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर, वरना कोई इतना धनी नहीं दिखता कि आधा शहर उसका हो या पूरा शहर उसका हो, है ना। यानी बहुत थोड़े में ही हम बहुत गर्वित होते हैं, जबकि वास्तविकता में हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। इस संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। हम लोग केवल अहंकार बस ऐसा सोचते हैं मेरी है। हाँ ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए आपको संसार का अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए निश्चित रूप से सब करना। हम लोग चर्चा करते हैं, जिन भक्ति विनोद ठाकुर का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका हम लोग घर गए हैं, वहाँ मायापुर में दर्शन किए हैं। उस जमाने में उनके पास केरोसिन ऑयल से चलने वाला पंखा था, है ना। तो आप कहो अरे देखो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और देखो पंखा चलाते थे केरोसिन ऑयल का, घर ऐसा था, पद ऐसा था। हम में जितनी बुद्धि होगी हम उतनी बात करेंगे, लेकिन हम अपने को मूर्ख मानने को तैयार नहीं हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो बोल रहे हैं, जो मन को शिक्षा दे रहे हैं, उस आधार पर हमें जरूर चिंतन करना चाहिए और अपने मन को भक्ति विनोद की शिक्षाओं के आधार पर, आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर ही ट्रेनिंग देनी चाहिए और वैसा ही कार्य करना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।